हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पुलिस की तैयारी आप लोगों की ज़ोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हमने आपके लिए ये वीडियो लाया है। जिनका भी पेपर 29 नवंबर को है और 1 दिसंबर को, चूँकि 30 नवंबर को जो है तो ऑफ डे है, छुट्टी है, उस दिन पेपर नहीं है। 29 नवंबर और 1 दिसंबर के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। टोटल 150 MCQ है, 150 प्रश्न हमने लाया है, जिसमें MPG के GS और साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन डीप लेवल के आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा किसको इंगित करता है? धारा, बल, क्षेत्र, चुंबकत्व। तो आप बताइए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसको इंडिकेट करता है? तो ये करता है दोस्तों बल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण नर प्रजनन अंग के किस भाग से होता है? तो ये होता है दोस्तों वृषण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृषण से होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो ये होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध वाले pH मान बढ़ाने हेतु प्रायः उसमें किस पदार्थ का मिश्रण करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी। दूध वाले जो होते हैं तो कहते हैं ना कि ये असली दूध है, इसका pH मान अच्छा है, मशीन लगा के चेक भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ वो मिलावट करते हैं और उस पदार्थ का नाम है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा करने से जो pH मान है वो बढ़ जाता है, जिससे ये लगता है कि जो दूध है वो ओरिजिनल है बिना मिलावट के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट है, रात के समय तापमान व्युत्क्रम होने पर तारों के टिमटिमाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों कि दर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दर बढ़ती है। नेक्स्ट है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? वास्तविक और उल्टा, तो कौन सा दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, लड़ने, भागने या मारने की आपातकालीन स्थिति में स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है दोस्तों एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर बी। एड्रेनलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका के आकार को किस इकाई में मुख्य रूप से मापा जाता है? सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर या मिलीमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करिएगा अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है ना इसी लेवल के आ रहे हैं एग्जाम में और इसी लेवल से आपको तैयारी भी करनी है और आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। 150 MCQ में से आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों के कमेंट से हमारा भी हौसला बुलंद होता है, ताकि हम आपको नई नई कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कोशिका के आकार को माइक्रोमीटर में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऊर्जा और कार्य की SI इकाई निम्न में से क्या है? तो ये है जूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका शॉर्ट में है, जिसको ATP कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या है या ATP में T का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ATP का जो फुल फॉर्म होता है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के एक गुण को विघटित करने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है 7.3 के कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान धातु की छड़ को आसुत जल तथा समुद्री जल में रखने पर संक्षारण किसमें अधिक होगा?
तो ये होगा दोस्तों समुद्री जल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री जल में संक्षारण अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है विद्युत अपघटय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट की तीसरी परत में पोटेशियम मिलाने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी चालकता जो है तो वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित करती है? तो ये करती है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे बड़ी गलती क्या थी? तो ये थी समस्थानिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये है गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों सीजियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है वो है सेरिब्रम। नेक्स्ट है, पैर का नुकीली चीज़ पर पड़कर हटना जैसी प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये होती है मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब दोगुना आकार का बने? तो इसको रखेंगे 2f1 पर। ऑप्शन नंबर बी। जब 2f1 पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है तो दोगुने आकार का बनेगा उत्तल लेंस में। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, धमनी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ तक पहुँचाना है? तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को शरीर के भागों तक। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है तो ये शरीर के भागों तक पहुँचाने का काम किसका होता है? धमनी का होता है। नेक्स्ट है, शिराएं मुख्य रूप से ऑक्सीजन रहित रक्त को कहाँ लेकर आती हैं? तो ये आती हैं हृदय तक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा में कौन सा पड़ोसी राज्य स्थित है? तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा में कौन सा पड़ोसी राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये दोस्तों शिवपुरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गौहर महल किस शहर में स्थित है? तो ये है भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौहर महल जो है तो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट, राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे जिन्होंने 1000 से 1055 तक शासन किया? तो ये थे परमार से, परमार वंश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गढ़कटंगा क्षेत्र के गोंडवाना वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे यादव राव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो प्रमुख नदियों के संगम से बनता है? तो ये बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है। नेक्स्ट है, निसार उपग्रह मिशन को किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर विकसित किया है? तो ये किया दोस्तों नासा और इसरो ने मिलकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निसार उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फीफा का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये है ज्यूरिख। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फुटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फीफा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1904 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, महर्षि संदीपनी का आश्रम वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है उज्जैन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संदीपनी महर्षि ने किनको शिक्षा दी थी? तो ये दिए थे कृष्ण, बलराम और सुदामा। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, कामाख्या देवी मंदिर का कामाख्या देवी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलांचल पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाए थे नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 1984 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर बांध से कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? तो ये होता है दोस्तों 520 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, कितने डीप लेवल के क्वेश्चन हैं हमने आप लोगों के लिए लेकर आया है, इसलिए आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा और वीडियो भी ना स्किप किए देखिएगा, है ना। और किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी ऑप्शन में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सुझाव का हरदम स्वागत है हमारे वीडियो में। नेक्स्ट है, हीरा भूमिया का मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? यह हीरा भूमिया बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार रिपीट भी हुआ है। तो हीरा भूमिया का मेला जो है तो किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो यह दोस्तों हीरामन बाबा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मोरारजी देसाई किस वर्ष भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो ये है दोस्तों 1977 में। अब देखिए इस क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो यहाँ पे फिर नाम आ जाएगा मोरारजी देसाई जी का। ठीक है, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने 1977 में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये थे कैलाश जोशी। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये है कैलाश जोशी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1975 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस हॉकी खिलाड़ी को डीएसपी का पद दिया गया है? तो ये दिया गया है विवेक सागर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार आमिर खान का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आलमी तबलीगी इजमा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली की विशेषता में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता है? तो ये है दोस्तों मीनार। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मीनार जो है तो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली की विशेषता में शामिल नहीं होता है। बाकी चीज़ें हैं, गोपुर है, विमान है, नक्काशी है, लेकिन मीनार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, माधवगढ़ नाम का राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है शिवपुरी में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डायनासोर नाम का राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है धार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली किसको दर्शाती है? जैसे अंगूठा किसको दर्शाता है? तो अंगूठा तो बल को दर्शाता है, और मध्यमा जो मिडिल फिंगर है वो किसको दर्शाती है? तो वो दर्शाती है दोस्तों ईएमएफ या करंट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करंट या ईएमएफ। नेक्स्ट है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया किस माध्यम में लैक्टिक एसिड बनाता है? तो ये बनाता है अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अम्लीय माध्यम में लैक्टिक एसिड बनाता है दूध को दही में। नेक्स्ट है, मेंडलीफ ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया था? इका, एका, उप, अर्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार सोडियम से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, सोचना, सीखना और मेमोरी पावर जैसी क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था? तो ये थे गंग वंश के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था चंदेल वंश के शासकों द्वारा। नेक्स्ट है, जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है डिंडोरी। अब देखिए, जीवाश्म नेशनल पार्क का दूसरा नाम फॉसिल नेशनल पार्क भी है। तो अगर एग्जाम में मान लीजिए कि जीवाश्म नेशनल पार्क नहीं आता, फॉसिल नेशनल पार्क आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। कि हालांकि फॉसिल का मतलब ही जीवाश्म होता है, फॉसिल एक इंग्लिश का शब्द है, तो फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है। और फॉसिल नेशनल पार्क पूछे या जीवाश्म नेशनल पार्क पूछे, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है उमरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों को मिलाकर कुल कितने बाघ रिजर्व हैं? तो ये है दोस्तों 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान उत्सव मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मालवा उत्सव मध्य प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, केन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 427 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 427 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चंबल नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम है जानापाव की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती के पहलवान से संबंधित है? तो ये है पप्पू यादव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है दोस्तों झाबुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्लेट उत्पादन के लिए कौन सा जिला माना जाता है? तो ये है मंदसौर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो ये होता है मंडला, अनूपपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अभ्रक का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो ये किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक। अभ्रक का जो उपयोग है ना, तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी जिसे बाद में नीति आयोग बनाया गया? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, योजना आयोग को भंग या समाप्त कब किया गया था? तो ये किया गया था 17 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का नीति आयोग किस तिथि को बना था? तो ये बना था 24 अक्टूबर 1972, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 2017 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1963 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन हैं, इनको आपको रटना ही पड़ेगा और इनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे बनेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनने वाले हैं, डेफिनेटली ये बात आप ध्यान रख लीजिए। क्योंकि आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से, लेकिन जीके, जीएस ऐसे प्रश्न हैं जिनका आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, तभी आपसे बनेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसमें देना है और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो में लगातार बने रहना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर स्टेशन चांदनी ताप विद्युत केंद्र कब बना?
तो ये बना है 1953 में। नेक्स्ट, मंडी द्वीप में स्थित ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो ये है दोस्तों जापान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त करने वाला बायसन रिसोर्ट कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग में देश का पहला स्थान प्राप्त करने वाला रिसोर्ट कौन सा है? तो इसका नाम है बायसन रिसोर्ट, ठीक है, जो कि कहाँ है? पचमढ़ी में है। ठीक, बायसन रिसोर्ट या बायसन लॉज भी कहते हैं उसको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पचमढ़ी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये है कैप्टन फॉर्सथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत भवन भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत भवन का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? कई बार हम ये क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं, अगर आप देखे होंगे तो इसका आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत भवन का कौन सा अंग ललित कला का संग्रहालय कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों रूपांकर, ऑप्शन नंबर बी। भारत भवन का रूपांकर ललित कला का संग्रहालय कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत भवन का कौन सा अंग भारतीय कविता के केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो ये है वागर्थ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में हिंडोला तोरण का मंदिर ग्यारसपुर में किस भगवान को समर्पित है? तो ये है भगवान विष्णु को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के किलों का मोती, भारत के किलों का मोती या जिब्राल्टर किस जिले को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ग्वालियर का किला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने किस वर्ष करवाया था? तो ये करवाया दोस्तों 525 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितना वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है? तो ये है 77,073, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो ये है बालाघाट में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ISFR 2023 के अनुसार वनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन रहा? तो ये है भिंड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ISFR 2023 के अनुसार वनों में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है? तो ये है दमोह। देखिए, सबसे अधिक वाला जिला है भिंड और सबसे कम वाला है दमोह। नेक्स्ट है, ग्वालियर की बत्तोबाई को किस शिल्प कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? तो ये है गुड़िया शिल्प, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बटलोही नामक बर्तन किस जगह की शिल्प कला से संबंधित है? तो ये है सतना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस कालखंड के बीच हुआ था? तो ये हुआ था 950 से 1050 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये किया गया 1986 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर समूह में पश्चिमी समूह के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये है शैव धर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जैन तीर्थ बामन गजा में आदिनाथ की विशाल मूर्ति का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बावन गजा नामक जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है बड़वानी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत महोत्सव के निर्माण लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा था? तो ये था बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिहोनिया में कछुआ राजपूतों की राजधानी का केंद्र कौन सा किला रहा? तो ये है सबलगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2012 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का एनालिसिस किस तिथि के पेपर के आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था 28 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसको दर्शाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र। जो तर्जनी है, फोर फिंगर है, ये क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है, देखिए थंब जो है तो बल को दर्शाता है, जो मिडिल फिंगर है वो करंट को, तर्जनी जो है तो क्षेत्र को। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कार्य और ऊर्जा के अलावा जूल किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है? तो ये है दोनों की किसकी? इधर शक्ति और दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों की है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग किस क्रिया को नियंत्रित नहीं करता है? तो ये है प्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, परमार वंश के राजा भोज ने किस कालखंड तक शासन किया था? तो ये किया था 1000 से 1055, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फीफा के संस्थापक सदस्य देशों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ये है इटली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित है? तो ये है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कैलाश जोशी ने मध्य प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो ये लिए थे जून 1977 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ग्वालियर घराने से संबंधित प्रसिद्ध गायक नहीं है? तो ये है आमिर खान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो ये है 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों छिंदवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के 9 बाघ रिजर्व में से कितने अभयारण्य हैं? तो ये हैं 2। 9 बाघ रिजर्व में से 9 जो है तो अभयारण्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केन नदी का उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील में किस पहाड़ी से होता है? तो ये है कैमूर पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अभ्रक का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है उच्च गलनांक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र एमपी और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये है 1330 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाने की स्थापना किस दशक में हुई थी? तो ये हुई थी 1980 के दशक में जापान के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सतपुड़ा क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व जाने पर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व जाने पर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो ये है बड़वानी, महादेव, मैकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुडविल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विंध्य श्रेणी के गुडविल शिखर, जिसको सद्भावना शिखर भी कहते हैं, की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 752 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी 3 नदियां उत्पन्न होती हैं? तो यह है सोन, जुहिला, नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ताप्ती नदी का प्राचीन नाम था तापी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले की महू तहसील में किस पहाड़ी से होता है? तो ये होता है जानापाव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चंबल नदी को प्राचीन काल में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कामधेनु, ऑप्शन नंबर ए। चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है तो वो है कामधेनु। नेक्स्ट,
कोयना परियोजना जो नर्मदा पर नहीं है वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जोबट बांध परियोजना का नया नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना कहाँ है? तो ये है अलीराजपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस बांध से संबंधित है जो जबलपुर में है? तो ये है बरगी बांध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी सागर पुनासा डैम में से कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? तो ये होता है 1000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है शीतोष्ण दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी। ये सही नहीं है, बाकी सही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बघेलखंड क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लगभग 47% भूभाग पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है? तो ये है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क जीवाश्म कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये है 0.27, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये है पन्ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सूर्यास्त बामनी दादर नामक स्थान मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये दोस्तों कान्हा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अपना शुभंकर भूर सिंह किस वर्ष बनाया था? तो ये बनाया था 2017 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में एंथ्रेसाइट मतलब सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है सिंगरौली में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये है भिंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो ये है 21.1%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खजुराहो के पश्चिमी समूह का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यह है कंदारिया महादेव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नूरजहां आम जिसका वजन 3 किलोग्राम तक हो सकता है कहाँ पाया जाता है? तो ये है अलीराजपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कावड़िया हिल्स पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है देवास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अष्टमुखी शिव मंदिर पशुपतिनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है शिवना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में दीन बंधु योजना का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों बिजली बिल माफ़ी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरला ग्रेवाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शिवराज सिंह चौहान पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे दोस्तों 2005 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी आरक्षित है? तो ये है 6। 29 सीट में से 6 सीट आरक्षित है किसके लिए? एसटी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री के पद पर किस कालखंड तक रहे? तो ये रहे 1952 से 56 तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आदिवासी लोकप्रिय नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है खजुराहो में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में पुरुषों को दिया जाने वाला तुलसी सम्मान कब से दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 1983 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पखावज वादक के रूप में प्रसिद्ध है जो चित्रकार नहीं है?
तो ये है दोस्तों नाना साहब पसे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको टोटल 150 MCQ करा दिए दोस्तों। अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।